अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से हड़कंप मचा हुआ है। ग्लोबल ट्रेड वॉर का काला साया अब भारतीय बैंकों पर भी मंडरा रहा है। अमेरिकी टैरिफ की ऐसी मार पड़ने वाली है कि वित्तीय वर्ष 2026 में बैंकों का मुनाफा 25 बेसिस पॉइंट्स यानी कि लगभग 0.25% तक गिर सकता है। रेटिंग एजेंसियों ने साफ चेतावनी दे दी है कि ये आने वाला तूफान सप्लाई चेन को तहस नहस कर देगा, महंगाई को आसमान पर पहुंचाएगा और बैंकों को भारी नुकसान की कगार पर लाकर खड़ा करेगा। तो चलिए इस बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। रेटिंग एजेंसियों का कहना है कि दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देशों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, सामान की सप्लाई में रुकावटें आ रही हैं। अमेरिका अपने फायदे के लिए टैरिफ की दीवार खड़ी कर रहा है और इसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। आईसीआरए की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि ये ग्लोबल अनिश्चितता भारत के एक्सपोर्ट को तबाह कर सकती है। बॉन्ड और करेंसी के रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं और निवेश का माहौल डगमगा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.5% से 7% के बीच सिमट सकती है। लेकिन असली संकट तो बैंकों पर आने वाला है। सप्लाई चेन बिगड़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और बैंकों को बचाने के लिए लोगों से पैसा जमा करवाना एक खतरनाक जंग बन जाएगी। एजेंसियों का कहना है कि बैंकों के बीच मुकाबला इतना बढ़ेगा कि उन्हें ऊंची ब्याज दरें ऑफर करनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी लोग पैसा जमा करवाने से कतरा सकते हैं। केयरेज की चेतावनी है कि इस वजह से रिजर्व बैंक की पॉलिसी का असर देर से दिखेगा। बैंकों का मुनाफा डूबने की कगार पर है और ये संकट आसानी से चलने वाला नहीं है। क्रिसिल के चीफ रेटिंग ऑफिसर कृष्णन सीतारमन की बात सुनिए तो वो कहते हैं कि बैंकों को बहुत सावधान रहना होगा। जो लोन बाहरी रेट से जुड़े हैं उनका रेट तो जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोन जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड से चलते हैं उनके रेट में कम होने में महीनों लगेंगे। ऊपर से बैंकों को डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। इसका नतीजा होगा कि उनका मुनाफा 0.20% तक कम हो सकता है। ये डबल मार बैंकों को कहां लेके जाएगी, अब आप ये सोचिए। रेटिंग एजेंसियों ने कुछ बड़ी एनबीएफसीज को तो राहत दी है। इन कंपनियों को अच्छा निवेश भी मिला है, कारोबार भी बड़ा है और उनकी एसेट क्वालिटी भी ठीक है। लेकिन जो एनबीएफसीज बिना गारंटी के लोन दे रही हैं या जिन्हें फंडिंग नहीं मिल रही, वो अब इस समय संकट में है। उनकी रेटिंग गिर रही है, मुनाफा डूब रहा है और खर्चा बढ़ रहा है। ये कंपनियां अब डूबती नाव की तरह दिख रही हैं। ये था ग्लोबल ट्रेड वॉर और टैरिफ का खौफनाक सच। बैंकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या बैंक इस तूफान से बच पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।